हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज हब पे। तो आज हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 2 जो कि बहुपद है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे स्थिति 1 दिखाई गई है। यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को दो भिन्न बिंदुओं ए और ए डैश पर काटता है। इस स्थिति में ए और ए डैश के एक्स निर्देशांक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक हैं। तो देखिए ये जो रेखा है ये इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। इस ओ को बोलते हैं मूल बिंदु। तो क्या है ये ए और ए डैश है वो एक्स अक्ष को कितने दो बिंदु पे काटता है। एक तो यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे काटता है। तो एक्स अक्ष को ए और ए डैश जितनी बार काटेंगे उतने क्या होंगे इसके शून्यक होंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी है। यहाँ पे ए डैश और ए यहाँ पे एक्स अक्ष को कितनी बार काटे दो बार काटे तो इसके शून्य कितने होंगे दो शून्यक होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्थिति 2 दर्शा रखी है। लिखा है यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर अर्थात दो समपाती बिंदुओं पर काटता है। इसलिए स्थिति 1 के दो बिंदुओं ए और ए डैश यहाँ पर समपाती होकर एक बिंदु ए हो जाते हैं। तो अब देखिए ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो ये ए वाला बिंदु क्या करता है यहाँ पे एक्स अक्ष को सिर्फ एक बार काटता है यहाँ पे। और सेम इसी में ये दूसरा चित्र है। इसमें भी क्या है ये जो ए वाली रेखा है वो क्या करती है एक्स अक्ष को सिर्फ एक बार काट रही है। तो इसके शून्य के कितने होंगे तो यहाँ पे लिखा है इस स्थिति में ए एक्स निर्देशांक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का केवल एक ही शून्यक है। इसका मतलब ये है जो ये ए है या ए डैश वाली रेखा है वो एक्स अक्ष को जितनी बार काटेंगे उतने क्या होंगे शून्यक होंगे। तो यहाँ पे हम स्थिति 2 देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। यह स्थिति तीसरी। यहाँ ग्राफ या तो पूर्ण रूप से एक्स अक्ष के ऊपर या पूर्ण रूप से एक्स अक्ष के नीचे है। इसलिए यह एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं काटता है। ठीक है। तो ये जो ए वाली रेखा है वो एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काट रही है। ठीक है। और सेम इधर भी ये है कि ये एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काट रही है ना। एक्स अक्ष तो यहाँ पे है तो ये कहीं भी नहीं काट रही है। सेम इधर भी यही है। ये ए वाली रेखा यहाँ है जबकि एक्स अक्ष का है यहाँ पे। तो क्या है कि ए वाली रेखा एक्स अक्ष को कहीं पे भी नहीं काटती है। तो लिखा है अतः इस स्थिति में द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का कोई शून्यक नहीं है। अगर ऐसी स्थिति दिखेगी तो इसमें कोई भी शून्यक नहीं होगा। तो चलिए हम प्रश्नावली 2.1 को हल करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न लिखा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या करना है इसको चेक करना है कि x अक्ष को कितनी बार काट रही है ये वाली रेखा और जितनी बार काटेगी उतने ही क्या होंगे शून्यक होंगे। तो देखिए फर्स्ट वाले में क्या है ये x अक्ष है ये y अक्ष है। रेखा x अक्ष को कहीं भी नहीं काट रही है तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी 0 क्योंकि यह x अक्ष को कहीं पे भी नहीं काट रहा है। ठीक है।
इसी तरह से दूसरे चित्र में देखिए, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ये वाली रेखा है जो वो एक्स अक्ष को कहाँ पे काट रहा है, सिर्फ एक बिंदु पे काट रहा है। ठीक है, तो इसका शून्य क्या होगा, इसके शून्य की संख्या 1 होगी। क्यों? क्योंकि जो ये वाली रेखा है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है, सिर्फ एक बिंदु पे काट रहा है। इसी तरह चित्र तीसरे में देखेंगे, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब देखेंगे ये रेखा एक्स अक्ष को जितने बार काटेंगे उतने क्या होंगे, इसके शून्य होंगे। तो ये देखो, पहले यहाँ पे काटेगा, दूसरी बार ये यहाँ पे काट रहा है और तीसरी बार यहाँ पे काट रहा है। तो इसके कितने शून्य होंगे, 3 शून्य होंगे, क्योंकि ये रेखा एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है। तो इसके शून्य होंगे, शून्यकों की संख्या होगी 3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से चौथा चित्र है, इसमें देखिए, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये वाली रेखा है जो वो एक्स अक्ष को कहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है। तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो गई, 2। क्यों? क्योंकि ये एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है। इसी तरह से ये वाली रेखा है एक्स एक्स और वाई एक्स। अब देखते हैं ये वाली रेखा कितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा। एक बार यहाँ पे काट रहा है, एक बार यहाँ पे काट रहा है, एक बार यहाँ पे काट रहा है और एक बार यहाँ पे काट रहा है। तो इस चित्र में कितनी बार काट रहा है, ये 4 बार। तो इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, 4। इसके शून्यकों की संख्या होगी 4। क्यों? क्योंकि ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 4 बार काट रहा है। सेम इसी तरह ये छठवां चित्र है, तो इसमें देखेंगे, तो देखिए ये पहले यहाँ पे काटेगा, फिर ये संपाती की तरह काटेगा, तो ये एक ही बिंदु पे काटेगा, 2। फिर ये गया यहाँ पे भी संपाती बिंदु काटेगा, मतलब एक ही बिंदु पे काटेगा, तो ये हो गया 3। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3। क्यों? क्योंकि ये एक्स अक्ष को कितने पे काट रहा है, 3 बिंदुओं पे काट रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, जो लिखा है इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। सेम इसी तरह से क्या है, शून्यकों का गुणनफल होता है, जिसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, जिसमें होता है अचर पद और एक्स बट्टे होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मैं आपको एक द्विघात बहुपद की क्या बता देता हूँ, जनरल समीकरण बता देता हूँ। तो हम ऐसे लिखते हैं इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या हो गई, द्विघात समीकरण की जनरल इक्वेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, शून्यकों का योग लिखते हैं सबसे पहले, शून्यकों का योग। हमको पता होना चाहिए इसमें द्विघात बहुपद है, तो इसमें शून्यकों की संख्या भी क्या होगी, 2 होंगी। इसमें शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। यदि x की पावर जो हाईएस्ट होगी उतने ही क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो शून्यकों का योग होता है योगफल, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, बी अपॉन ए और माइनस का चिन्ह लगता है। ठीक है, तो ये बी क्या है, माइनस का चिन्ह तो लगेगा ही। ये बी है एक्स का गुणांक और इसका बट्टा ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का
गुणांक। तो ये ऊपर वही चीज लिखिए। इसी तरह से दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा को लिखते हैं सी अपॉन ए। ये सी है जो वो अचर संख्या है, तो सी क्या है? अचर पद है, क्योंकि इसके साथ कोई भी एक्स नहीं है। और बट्टे ए क्या है? अभी हमने बताया था एक्स स्क्वायर का क्या है? गुणांक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे बहुत काम के हैं, ये आगे आने वाले क्वेश्चनों में बहुत वर्क करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ उदाहरणों को देखते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया है उदाहरण 2, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? इसके शून्यक निकालने हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? चलो देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहाँ पे a है, a की जगह में क्या है? 1। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? यहाँ पे 1। तो इस 1 का लास्ट वाले अचर पद के साथ गुणा करते हैं, तो 10 एकम 10 ही होगा। अब इस 10 के क्या करने हैं? दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ करके या घटा करके क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए, और गुणा करके क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो क्या है ऐसी संख्या है? 5 और 2 है। देखो 5 दूनी 10, गुणा करके 10 आना चाहिए, और जोड़ करके 5 और 2 7, 7 आना चाहिए। ठीक है, तो हम इस 7x को इसमें तोड़ देंगे, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? अब हम दो दो का पेयर बना देंगे। ठीक है, अब देखो इनमें से कॉमन लेंगे हम, तो इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, तो एक एक्स बाहर निकल जाएगा दोनों से, तो एक्स निकल गया कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा एक्स अंदर प्लस 5। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक्स और यहाँ से भी एक्स एक बाहर निकल चुका है। फिर ये अब यहाँ से देखना है कॉमन क्या है, तो यहाँ पे कॉमन है 2, तो प्लस का 2 कॉमन निकल गया, यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस, यहाँ से 2 कॉमन बाहर निकल गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 5, क्योंकि 2 पंजे 10 ही होता है, तो एक्स प्लस 5 और इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है? x प्लस 5, यहाँ पे भी x प्लस 5, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 5, और यहाँ पे होगा x, ये जो बचा है x प्लस 2, ये इसके क्या है? गुणांक है। अब देखिए कैसे निकालते हैं इसके शून्य, कैसे निकालते हैं? तो एक बार इसको 0 मान लेते हैं और एक बार इसको 0 मान लेते हैं, तो हम इसको 0 मानते हैं एक बार, तो ये आएगा x प्लस 5 बराबर 0 और x बराबर माइनस का 5। ठीक है, तो एक शून्य क्या आ गया? -5। इसको अल्फा भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, और सेम एक बार इसको 0 मानेंगे, तो ये हो गया x प्लस 2 बराबर 0 और ये हो गया x बराबर माइनस का 2। तो x के 2 मान आ गए, तो x बराबर -5 और माइनस का 2। इसको बीटा लिख सकते हैं, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। ठीक है, तो अब हम जनरल इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो पहले निकालेंगे हम शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल। तो क्या होता है शून्यकों का योगफल? अल्फा प्लस बीटा।
क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, माइनस का 5 प्लस माइनस का 2, तो ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7। ठीक है, तो हम ये यहां से भी निकाल सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे b है 7 और फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का, माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है, और बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वही आएगा। ठीक है, शॉर्टकट। और जो दूसरा होगा वो है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अब क्या करेंगे, अल्फा और बीटा को गुणा कर देंगे, तो माइनस का 5 गुणा माइनस का 2 कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, प्लस का 10 क्यों है यह, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, जब दो माइनस आपस में गुणा होते हैं तो कट जाते हैं। ठीक है, तो प्लस का 10, तो ये क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं अचर पद। ऊपर अचर पद 10 ही है ना, और नीचे क्या लिख सकते हैं 1, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो ये हो गया बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये है इन इसके एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो आपको भी इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे उदाहरण 3 है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो मैंने अभी बताया था कि x की पावर जितनी होगी उतने ही शून्यक होंगे, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या होगी 2। क्यों, क्योंकि x की पावर क्या है, 2 है। अगर x की पावर 4 होती तो इसके शून्यकों की संख्या भी क्या होती, 4 होती। ठीक है ना, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स के दो मान आ गए, एक आ गया प्लस का अंडर रूट 3 और एक आ गया माइनस का अंडर रूट 3। ठीक है, इसको बोलेंगे हम अल्फा और इसको बोलेंगे हम बीटा। तो अब क्या करना है हमको, वही करना है जो हम अभी तक करते आ रहे थे कि का योगफल, शून्यकों का योगफल कैसे निकालना था, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा और बीटा को क्या करना है, जोड़ देना है। तो अंडर रूट 3 माइनस सॉरी प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा अंडर रूट 3। तो एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और यहां से अगर शॉर्टकट भी करेंगे, सीधे अल्फा प्लस बीटा लगाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या होगा, एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो यहाँ पे तो कोई एक्स है नहीं, तो इसका मतलब एक्स एक्स का गुणांक क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 0/1 क्या होता है, 0 ही होता है, तो सही है ये वाला आंसर। फिर है दूसरा, शून्यकों का
गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा होता है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो अंडर रूट 3 गुणा माइनस का अंडर रूट 3। अब देखो, दो अंडर रूट जब गुणा होते हैं तो क्या होता है, वही संख्या आ जाती है, लेकिन एक माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 3। सेम इसको हम क्या लिख सकते हैं, अचर पद, क्योंकि अचर पद क्या है, यहाँ पे माइनस का 3 है। तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट उदाहरण पे बढ़ते हैं। तो इसमें मैंने पूरा ही क्वेश्चन ले रखा है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इसमें उदाहरण है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्या है, क्रमशः -3 और 2 है। ठीक है, तो इसने लिखा है, माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ये द्विघात समीकरण का क्या है, जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, जनरल समीकरण है, ये इक्वेशन है ये। और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है, पहले शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या दिया हमको, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 3। और माइनस का 3 कैसे लिखते हैं हम, माइनस बी अपॉन ए। ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे तो -3 है, तो -3 तो यहाँ पे माइनस बी की जगह में है। इसका मतलब माइनस तो कॉमन है। ठीक है, माइनस तो बाहर ही रहता है। ये क्या है, एक्स का गुणांक है। किसका, एक्स का गुणांक। और बटे ए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसकी जगह में क्या है, 1। और ये 1 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसका मतलब ए का मान है ए और बी का मान है 3। फिर क्या है, ये है अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। और यहाँ पे सी अपॉन ए दे रखा है 2, 2 दे रखा है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो सी की जगह में क्या आ गया, 2, ए की जगह में क्या आ गया, 1। यहाँ पे भी ए की जगह में है 1। तो हम फॉर्मूले में रखते हैं इसको। ठीक है, तो क्या होता है, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो माइनस एक्स का गुणांक आता है ना यहाँ पे, तो एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पे 3 है, ये माइनस नहीं लेना है हमको। तो एक्स का गुणांक क्या है, 3। तो बी की जगह में क्या आ जाएगा, 3x और प्लस सी, सी की जगह में क्या है, 2। तो सी की जगह में क्या है, 2। तो ये है आपकी इक्वेशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने प्रश्नावली 2.1 के उदाहरण ही उदाहरण ले रखे हैं। तो कल हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसी के साथ एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, और अगर समझ में आए ना आए तो आप दोबारा से इसको देख सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।